तो भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हो कि कल रिजल्ट आ चुका है। सभी जोनों का, जो बचे हुए जोन थे उनका सबका रिजल्ट और कट ऑफ आरआरबी ने जारी कर दिया है। तो मेरा जोन अजमेर था। तो जिनका भी सिलेक्शन या फिर पीडीएफ में रोल नंबर आ चुका है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं सीबीएटी के लिए, साइको टेस्ट के लिए, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत सारा प्यार। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए यही बात बोलूंगा कि भाई 2025 में वापस से एकदम बढ़िया से 2025 के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी वापस से स्टार्ट कर दो, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दो, मजा आ जाएगा। वापस आपने एक्सपीरियंस ले लिया है अब एक बार, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए भी 2025 में। अब बात कर लेते हैं अपन, कल पीडीएफ वगैरह सब आ चुकी थी रोल नंबर की। तो भाई मैंने भी पीडीएफ में अपना रोल नंबर टाइप किया और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा पीडीएफ में रोल नंबर मिल चुका है मेरे को, है ना। तो भाई आप सबकी दुआओं की वजह से और सबने अच्छे से मोटिवेट किया, तो उस वजह से पीडीएफ में नाम आ चुका है। लेकिन अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और स्टेज बची हुई है, जो कि होने वाला है अपना साइको टेस्ट। तो 10-12 दिन की और बात है, तो उसके बाद अपन अच्छे से बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो अब चलते हैं अपन कि भाई रिजल्ट में, फाइनल स्कोर कार्ड में और अपना जो आंसर किया है कि उस टाइम के स्कोर कार्ड में क्या डिफरेंस रहा है, मेन डिफरेंस रहा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन आंसर की के टाइम पे चलते हैं कि आंसर की आई थी अपनी, है ना। आंसर की आने के बाद जब मैंने देखा था, देखो मेरा 2 मई को एग्जाम था, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में, पहला दिन पहली शिफ्ट। तो उसमें मैंने पार्ट ए में, जैसा कि आप देख सकते हो कि पार्ट ए में मैंने 91 अटेम्प्ट किए थे 100 में से, जिसमें 85 सही हुए, 6 गलत हुए हैं। इस हिसाब से मेरे स्कोर बना था 83.02, 83.02। पार्ट बी में 75 में से 50 अटेम्प्ट किए, 40 सही हुए, 10 गलत हुए। उस हिसाब से नंबर बने हैं 36.7 नंबर, है ना। अब इनको ध्यान रखते हुए स्कोर कार्ड में क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, इस सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो अब देख सकते हो आप मेरा स्कोर कार्ड। मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और जोन अजमेर है, कैटेगरी ओबीसी है। तो पार्ट ए में भाई जैसा कि आप देख सकते हो कि 100 का था, तो 87 अटेम्प्ट दिखा रहा है यहाँ पे। वहां पे कितना अटेम्प्ट था? 91 अटेम्प्ट था। मतलब 4 क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो इग्नोर कर दिए हैं इन्होंने, है ना। तो इग्नोर वैलिड क्वेश्चंस कितने हुए? 94, 94। और कैंसल और इग्नोर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, जो कैसा कि आप देख सकते हैं। जिसमें से अब एक ये कितने में से? 87 में से। अब 87 में से 83 सही हुए हैं और 4 गलत हुए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा रो मार्क्स बनता है पार्ट ए में 81.66। ये कितने में से बन रहा है? 87 में से। अब प्रो रेटेड मार्क्स जो बनेगा वो 100 में से बनेगा, है ना। तो 100 में से कितना बन रहा है? रेटेड रो मार्क्स बन रहा है 86.87, मतलब लगभग 86.87 नंबर बन रहा है। अब चलते हैं अपन पार्ट बी के लिए। पार्ट बी में वहां पे कितना? 50 अटेम्प्ट था, जिसमें से 40 सही था, 10 गलत था। और यहाँ पे अब देख सकते हो आपकी 75 में से 49 अटेम्प्ट दिखा रहा है ये, मतलब एक क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है वो इग्नोर में चला गया है। तो उसमें से वैलिड क्वेश्चन कितने हो गए? 72, और 3 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए हैं। तो 72 में से अब जितने 49 में से मैंने अटेम्प्ट किया है उसमें से 39 सही है, 10 गलत हो गए। वहां पे 40 सही थे, 10 गलत थे, ठीक है। तो इस हिसाब से रो मार्क्स मेरा बन रहा है 35.66। 72 में से, ये कितने में से? 72 में से बन रहा है रो मार्क्स। अब प्रो रेटेड जो देखेंगे अपन वो 75 में से देखेंगे, जो कि बन रहा है 37.15। ये 75 में से रो मार्क्स बन रहा है प्रो रेटेड मार्क्स। अब दिक्कत क्या होती है ना, कि दिक्कत जो इग्नोर क्वेश्चन हुआ है उसका जो प्रो रेटेड में लास्ट में 75 में से नंबर देखा जाता है, उसमें जितना अपन ने, अगर मान लो जो 3 क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं, तीनों के तीनों अगर मैंने मान लो सही किए हुए हैं, वो है वहां पे, लेकिन वो इग्नोर हो गए, तो उसकी दिक्कत क्या होगी? जो मेरे को नंबर मिलने थे, जैसे 3 नंबर मिलने थे, तो उससे 3 नंबर नहीं मिलके थोड़े से कम ही नंबर मिलते हैं। इस वजह से जो भी भाई मेरे, जो कि 26.25 के आसपास थे, करीब थे, तो उनके यही दिक्कत हुई है कि जो 1 नंबर या फिर आधे नंबर से आगे थे या फिर पीछे थे, तो उनका क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन जो गलत सही था उनका, वो इग्नोर में चला गया। इग्नोर में जाते उसका जो प्रोरेटेड में स्कोर आया वो कम होके आया। तो अपन परसेंट स्कोर देख लेते हैं। 49.53, जैसे 37 मार्क्स है 75 में से, तो 37 दूनी 74 हो गया, लगभग 50% के समथिंग। अगर आपके यहाँ पे 49 पॉइंट जैसे 53 है परसेंटेज मार्क्स, अगर यहाँ पे 35% या 35% से अधिक है और फिर भी आपका पीडीएफ में रोल नंबर नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, किसी यूट्यूबर के जाके कमेंट नहीं करना है कि भाई ये सब टीचर के पास पहुंचाओ, ये इन्फॉर्मेशन, सूचना, ये वो,
टीचर कुछ करेंगे अपन कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। खुद को ही स्टेप लेना पड़ेगा खुद के लिए, सीधी सी बात है। तो आप अपना स्कोर कार्ड अटैच करो। अगर जिसके, मैं बोल रहा हूँ जिसके जो परसेंट स्कोर है वो 35 से ज्यादा है, उसके लिए कि आप स्कोर कार्ड अटैच करो, अपना एडमिट कार्ड अटैच करो और मेल भेजो आरआरबी को। आरआरबी जो भी अपना आपका जोन है उसको एक मेल सेंड कर दो अभी के अभी, क्योंकि ऐसे मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे थे। कल मैं भी देख रहा था, बहुत सारे मैसेज थे ऐसे कि भाई तो 26.50 मार्क्स है मेरे, फिर भी मेरा पीडीएफ में नाम नहीं है, रोल नंबर नहीं है मतलब। तो उनके लिए यही सॉल्यूशन है। उसके बाद देखो रिजल्ट में पास लिखा हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीएटी एस। इसी से सबसे ज्यादा खुशी होती है भाई कि अब पहले सीबीटी 1 हुआ, सीबीटी 2 क्लियर हुआ, अब सीबीएटी की बारी है, साइको की बारी है। अब जो सारा दारोमदार है वो सीबीएटी साइको पे टिका हुआ है। तो भाई अब 10 से 12 दिन का खेल और बचा हुआ है और पूरा खेल यही डिसाइड कर देगा आपका। देखो अब नंबर तो काफी ठीक है, 86.87 मार्क्स काफी अच्छा है। अब मैं कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि साइको में बहुत ज्यादा कि 24 नंबर चाहिए, 23 नंबर चाहिए, 22 नंबर चाहिए, नहीं भाई। मिनिमम अगर 20 नंबर भी आ जाते हैं मेरे, केवल क्वालिफाई होना है, पास होना है तो बहुत है भाई। देखो चिंता किनको है जिनके कट ऑफ से केवल 5-6 नंबर ही ज्यादा है या फिर 4-5 नंबर ही ज्यादा है, तो उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आप सब बहुत ही बढ़िया से तरीके से मेहनत करो। तो भाई साइको के लिए बहुत तरीके से लग जाओ अभी, और अपना विजन सर्टिफिकेट बनवा लो, पूरी तरीके से तैयार रहो, एकदम पूरा रीलोड करके तैयार रखो, है ना। रीलोड करके तैयार रखो, 15 तारीख को छोड़ना है डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि आरआरबी अपने ऊपर बहुत ज्यादा बॉम्ब गिराते जा रही है। अब अपनी बारी है कि अपन भी थोड़ा बहुत कुछ वापस करें, ठीक है। तो यही था भाई मेरा। बाकी जिसका भी रिजल्ट हुआ है उनको बधाई है, और आप कमेंट करो कि कौन से जोन से हो आप, है ना, और कितना मार्क्स आ रहा है भी है। आप देखते आए हो, मेरे को भी, मैंने भी आपके साथ ही तैयारी स्टार्ट करी है। बाकी सीबीटी 2 की जो स्ट्रेटेजी जो भी बोल रहे हैं भाई मेरे, वो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। शायद साइको के बाद ही आए अब तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा अगर उससे पहले बन जाए, साइको से थोड़ा बहुत फुर्सत लेके देखते हैं क्या होता है वो तो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना कि आपका हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।